लास्ट क्लास में हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। दो मेथड के बारे में आपने मुझसे सुना था। एक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखा था और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को फिर इक्वल किया था। फिर चार्ज बैलेंस के लिए एसिडिक मीडियम में हमने H+ आयन और वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करके हमने H और O को बैलेंस किया था। और बेसिक मीडियम में हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को पहले इक्वल किया, उसके बाद हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में OH- को यूज किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज किया फाइनली, जिससे हमारे H और O बैलेंस हो जाएं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर का नॉलेज होना चाहिए, जो बड़ा आसान होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप रेडॉक्स चैप्टर एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि भाई एलिमेंट्स जो आप स्टडी करते हैं उनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और उनके आयनिक फॉर्म में आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो मेथड है वो है मेरे बच्चों हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड का मतलब क्या है कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन को, जो मैंने बताया था आपको, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इन दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस करते हैं। इसमें यह भी बताया था कि एसिडिक मीडियम में जब आप बैलेंस करोगे तो आपके पास H+ आयन और वाटर मॉलिक्यूल होंगे जिनसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, और बेसिक मीडियम में OH- और वाटर के मॉलिक्यूल आप यूज करेंगे जिनसे आप H और O को बैलेंस कर लेंगे। और इस मेथड में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा तो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये बात हो चुकी है। तो वो आप इसमें इलेक्ट्रॉन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आएंगे, राइट हैंड साइड पर नजर आएंगे जब ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में आपको कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। और हमने इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन को बराबर करना होता है। उसके लिए हमारी दोनों हाफ रिएक्शन में से जो आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे होते हैं लेफ्ट और राइट पर, उनको इक्वल करने के लिए उनको किसी एक को किसी सुटेबल नंबर से या दोनों को किसी अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज और गेन को बराबर करते हैं। ये सारी बातें मेरे बच्चों हो गई थी लास्ट क्लास में। ठीक है। तो अब हम जो हाफ रिएक्शन मेथड है इसके अंदर हमने जैसे बात की थी कि इसमें सर एसिड मीडियम में बैलेंस करते हैं, ऐसे हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आप इसमें क्या यूज करोगे मेरे बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स और OH-। ये बात कर रहा था मैं आपसे। ठीक है। तो अब लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि MnO4- और Br- कन्वर्ट हो रहे हैं MnO2 BrO3- में। बेसिक मीडियम दे रखा है बच्चों, या एरो के ऊपर OH- लिखा हो, या लेफ्ट राइट में कहीं OH- आ रहा हो, तो आप समझ जाओ ऑटोमेटिकली वो रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है। ठीक है। अब इसमें बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका अलग है, ध्यान रखिएगा। और जैसा एनसीईआरटी में दे रखा वैसे नहीं, उससे बेटर तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए लॉजिकली भी समझिएगा और इजी पड़ेगा और रिएक्शन थोड़ा फास्ट बैलेंस हो जाएगी, है ना। बेसिक मीडियम में आप OH- और वाटर के मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ओके। अब देखिए बेसिक मीडियम में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है मेरे बच्चों, तो इसको हमको दो हाफ रिएक्शन में जैसे हम पहले बात कर रहे थे वैसे बैलेंस करेंगे। तो इसमें पहले लीजिए वही पहले की तरह जैसे हम बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर आपके पास आराम से देखिए Mn का नंबर क्या है मेरे बच्चों? +7। कहां जा रहा है बेटा? +4। बेसिक मीडियम में जो माइल्ड बेसिक मीडियम होता है उसके अंदर, ये आपको मैं आगे एन फैक्टर में बताऊंगा कि KMnO4 या Mn जो +7 में होता है वो माइल्ड बेसिक मीडियम में +7 से +4 में जाता है, और हाईली बेसिक में +7 से +6 में जाएगा। वो आगे आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो इसमें ये Mn +7 से +4 जा रहा है। Br का नंबर -1 से आप देखो यहां पर +5 जा रहा है। अगर किसी बच्चे ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा हुआ है तो बहुत बढ़िया, वरना उसको बताया जाता है। वैसे एनसीईआरटी में पढ़ा होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ा होता है। तो क्या करते हो आप? जैसे मान लो Br का नंबर मालूम नहीं है तो उसका नंबर X मान लो, प्लस दिस एनायन कंटेन्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक का चार्ज कितना है बेटा? एक का ऑक्सीडेशन नंबर बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर उसका है -2 इज इक्वल टू जितना एनायन के ऊपर चार्ज हो यहां लिख दो -1,
तो आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। तो Br +5 में, अब -1 से +5 में जाने का मतलब है कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप आराम से लिखिए Br माइनस कन्वर्टिंग इनटू BrO3 माइनस BrO3 माइनस। आप बोलोगे यस सर। अब सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रहा उसको बैलेंस कर दो। तो दोनों तरफ Br आप आराम से देखेंगे तो बैलेंस ऑलरेडी है, ये बड़ा अच्छा काम हो गया है ना। अब इसके बाद ये मीडियम एसिडिक नहीं बेसिक है, तो यहां थोड़ा सा हम क्लेवर तरीके से चलते हैं। क्या होता है मेरे बच्चों, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिक मीडियम में एक तो मेरे पास OH माइनस है और एक वाटर है। OH माइनस में और H 1:1 रेशियो में है। आप बोलोगे यस सर। वाटर के अंदर ये 2:1 में है, हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। तो इसमें जो मैं तरीका बता रहा हूं वो इजी भी है और आपको एनसीईआरटी वाले पार्ट को या उसको उस पार्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। क्या कि सर आराम से देखो, इसमें इस तरफ राइट हैंड साइड पर 3O एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे यस सर। Br ऑलरेडी बैलेंस है। आप बोलोगे यस सर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3O जिस साइड में ऑक्सीजन के एटम्स ज्यादा होते हैं उस तरफ आप उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दो। आप बोलोगे उससे क्या होगा, सोच के देखो। आपके पास 3O ज्यादा है राइट हैंड साइड में। आप बोलोगे यस सर। अगर मैं इस तरफ इतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूं तो सोच करके देखिए मोल की लैंग्वेज में कि आपके पास अब 6 मोल H और 6 मोल O राइट साइड में ज्यादा हो जाएंगे। आराम सोच लीजिए, 3O ज्यादा है तो मैं 3 मोल ऑफ वाटर ऐड करूंगा, मतलब 1 मोल Br माइनस कन्वर्टिंग इनटू 1 मोल BrO3 माइनस, या नंबर की टर्म में बात कर लें। अब इसमें 3O ज्यादा है, 3O यहां लिखिए समझने के लिए। वाटर के मॉलिक्यूल्स उतने ही ऐड कर दीजिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि H और O इक्वली ज्यादा हो जाएंगे राइट हैंड साइड पर। अब आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी। आप बोलोगे यस सर, मैं बचपन में इंटेलिजेंट था, आज भी हूं। तो इस साइड 6O और 6H ज्यादा हो गए। अब बेसिक मीडियम में आप क्या यूज करते हो, आप बोलोगे सर मैं OH माइनस यूज करता हूं। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद आप OH माइनस के साइड ऐड करोगे। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो आराम से देख लीजिए, है ना, कि सर मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको कि सर आपने ये पहले ऐसा किया, इसके बाद मैंने क्या किया अगली स्टेप में, Br माइनस ये कन्वर्ट किया बेटा BrO3 माइनस में, और साथ में इस तरफ आपने 3 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों, 3 मोल्स वाटर ऐड करने से क्या हो गया, जो मैं अभी आपको 2 बार समझा चुका हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सर अब मेरे पास राइट हैंड साइड पर 6H और 6O ज्यादा हो चुके हैं। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। तो 6O और 6H ज्यादा हो गए, Br बैलेंस है। अब आप आराम से H और O को एक साथ बैलेंस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ OH माइनस। तो आ जाओ मेरे बच्चों, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको एक एक स्टेप में चेंज नजर आएगा। Br माइनस, ठीक है, आपने क्या लिखा बेटा, BrO3 माइनस। आप बोलोगे यस सर। फिर क्या लिखा बेटा, 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब हमने यहां पर क्या किया, इस तरफ 6OH माइनस ऐड कर दो। बेसिक मीडियम में हम OH माइनस को ऐड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, लेफ्ट और राइट साइड या वाटर के मॉलिक्यूल। बस इन्हीं से हम रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, जिसमें हम H और O को बैलेंस कर डालते हैं। अब आप देखो, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है वो बैलेंस होना चाहिए। हमारा BRS में ऑलरेडी बैलेंस है। आपने वाटर के मॉलिक्यूल उस साइड ऐड कर दिया, वाटर के जिस तरफ O के एटम्स ज्यादा हैं। यस, 2 बार समझा दिया मैंने आपको पहले। ऐसा करने से आपके लेफ्ट हैंड साइड पर 6O और 6H कम हो गए, तो आपने उनको ऐड कर दिया 6OH माइनस। तो अब आप गौर से देखो, Br बैलेंस, आप बोलोगे यस सर। H बैलेंस, O बैलेंस, आप बोलोगे हाँ सर बैलेंस तो हो गया। इस मेथड में सबसे लास्ट में चार्ज बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आप चार्ज बैलेंस करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 अलग अलग मेथड है। उसमें चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस आयन यूज करना होता है या OH माइनस यूज करना होता है बेसिक मीडियम में। यहां इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ऐड किया जाता है चार्ज बैलेंस करने में। ठीक है, तो आराम से देखिए,
अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, कलर चेंज करके फिर बता रहा हूं कि हमारी जो अगली स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज, उस नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपके पास अब क्या करोगे, चार्ज बैलेंस करो। चार्ज बैलेंस कैसे करोगे मेरे बच्चों, बी आर -1, आराम से देखना बेटा, यूनिट है ना, -1 और 6 OH माइनस, मतलब मेरे पास 7 नेगेटिव यूनिट चार्ज है किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पर। आप बोलोगे हाँ सर है तो सही, दोबारा काउंट कर लीजिए, OH के ऊपर माइनस चार्ज है लेकिन 6 है, मतलब 6 मोल OH माइनस है, तो मेरे पास 6 मोल यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। और इस तरफ -1 है, ऐड कर दीजिए -7, इधर ऑलरेडी -1 है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अब आप राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, तो लिखो मेरे बच्चों Br माइनस एक्वस प्लस 6 OH माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू BrO3 माइनस एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O प्लस क्या लिखो मेरे बच्चों 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गए मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको गौर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने ऑलरेडी ये 2 बार 3 बार बोल दिया है, तो जो बच्चे अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं दोबारा लेक्चर सुनेंगे वो इसको, ठीक है ना। तो अब आप आराम से देखिए सर, ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट क्लास बैलेंस हो गई है। आप बोलोगे अच्छा सर चेक कर लेते हैं, यस, Br बैलेंस, H बैलेंस, O बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हमारी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर वास्तव में 2 हाफ रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। साइंटिफिकली या हमारे अगले चैप्टर जो आएंगे फ्यूचर, उनमें से एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। दोनों मेथड अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी अगर आप आईआईटी के हिसाब से बात करें तो आपको हाफ रिएक्शन मेथड को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 2 हाफ रिएक्शन है वाकई में ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिएक्शन है। कहां की, एक एनोड की और एक कैथोड की। आपने सुना हुआ है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये जो रिएक्शन होती है वो कहां पर होगी बेटा, एनोड पर। कौन से चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा या सुना तो होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। कैथोड पर क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं लिखाऊंगा आपको, अभी सुन लीजिए। तो हमारी जो दूसरी हाफ रिएक्शन है वो है मेरे प्यारे बच्चों रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जो कैथोड पर होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आपको ज्यादा वेटेज, मेरी एडवाइस है कि आप इस मेथड को दें, ठीक है। तो अब हमारी हाफ रिएक्शन इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब हम इसके बाद हमारी दूसरी जो हाफ रिएक्शन है उसको बैलेंस करेंगे। वो कौन सी है मेरे बच्चों, वो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो उस पे चलते हैं मेरे बच्चों, आइए। अब MnO4 माइनस किस में जा रहा है बेटा, MnO2 में। चलिए चलते हैं मेरे बच्चों, तो MnO4 माइनस, आप बोलोगे यस सर, किस में जा रहा है बेटा, MnO2 में। आराम से देख लीजिए, आप बोलोगे यस सर, वापस आइए। तो ये देखिए MnO2 और ये Mn +7 से कहां जा रहा है बेटा, +4, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन, पहले से जानते हैं अपन। आप बोलोगे यस सर, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑलरेडी Mn जो रिड्यूस हो रहा है मेरे बच्चों वो +7 से +4 जा रहा है। आप बोलोगे यस सर। तो सबसे पहले उसी एलिमेंट को चेक करना होता है गिवन कंपाउंड या एनायन में जिसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है। या Mn का रिडक्शन हो रहा है, कंफर्म है, आप बोलोगे यस सर। Mn ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ्ट साइड पर भी 1 मोल Mn है MnO4 माइनस में, और राइट साइड पर भी 1 मोल MnO2 में 1 मोल Mn है। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो सही है। तो Mn ऑलरेडी बैलेंस है। अब जैसा मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से दोनों तरफ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। इस तरफ 2 O हैं, 2 मोल O हैं मोल की लैंग्वेज में। इस तरफ MnO4 माइनस में आपको दिख रहा है 1 मोल MnO4 माइनस कंटेन्स 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो कहां 4 और कहां 2, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस है। अब जैसा मैंने बताया था उसका दोबारा रिपीटेशन है, ताकि किसी को कम समझ में आया तो उसको 100% समझ में आ जाए कि जिस तरफ जितने O ज्यादा होंगे उस तरफ आप उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो दोबारा देखिए, लेफ्ट साइड में 2 O ज्यादा है, आप बोलोगे यस सर। इस तरफ आप 2H2 ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, अब आपके पास 4 तो O और 4H ज्यादा हो जाएंगे। आप बोलोगे सर यस सर। तो 4H
और 4O ज्यादा होने का मतलब है, अब आपका दिमाग चल जाएगा कि इसका मतलब सर मैं अपोजिट साइड में फिर OH माइनस ऐड कर दूंगा। तो कलर चेंज करते हैं मेरे बच्चों। तो यहां पर आप आराम से लिखेंगे MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्यों ऐड किया इधर? क्योंकि इस तरफ O ज्यादा है। अब इधर आ जाओ मेरे बच्चों, ये लिखो आप आराम से MnO2। ऐसा करने से अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर 4H और 4O ज्यादा है। आप बोलोगे यस सर, फिर कलर चेंज करो, आराम आराम से लिख लीजिए। अब इसमें आप जब इसको लिखोगे मेरे बच्चों तो MnO4 माइनस, यस, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। आप बोलोगे यस, प्लस क्या करें मेरे बच्चों, अब आप ये MnO2, आप बोलोगे सर ये भी ठीक है, साथ में अब आप इस तरफ क्या करोगे, 4OH माइनस ऐड कर दो। मैं हर स्टेप में कलर चेंज करके दे रहा हूं ताकि आपको वो चेंज नजर आएगा। जरा सा भी रिवीजन करेंगे, ध्यान से देंगे, ध्यान से देखोगे तो आपका रिडॉक्स पर एक बहुत अच्छा ग्रिप होगा। नहीं तो जैसे एज यूजुअल आप ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ते हो, ध्यान नहीं दोगे, कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा नहीं रखोगे, तो फिर एज यूजुअल जैसे बहुत सारे आप बच्चे जानते हैं 15 लाख के आसपास बच्चे IIT देते हैं और उनमें से 2.5 लाख का JEE मेन में सिलेक्शन, तो बाकी को सम्मान पूर्वक घर भेज दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों में अपने कन्वर्ट नहीं होना है जो JEE मेन के बाद एडवांस का एग्जाम देने के लायक भी नहीं हो, है ना। तो हमें अच्छे बच्चों में कन्वर्ट होना है। तो JEE मेन क्लियर करके हमको 15-16 लाख जितने भी आप बैठेंगे नेक्स्ट ईयर, उनमें से आपको 2.5 लाख के बच्चों के अंदर आना है, डेफिनेटली सोच लीजिए। तो आराम से देख लीजिए। और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स JEE के पेपर उठा के देखिए 20 साल के, तो आपको उसमें JEE मेन या एडवांस में आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, है ना। तो इसको सिंसियरली लें और ज्यादा परेशान ना हो। जितना बोल रहा हूं उतना कंसंट्रेट होकर सुनो, अननेसेसरी कमेंट ना करें और सुनते रहें, बस रिवीजन कर लेंगे, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, अब देखिए H बैलेंस हो गया मेरे बच्चों, 4O इस तरफ, 4 इस तरफ, 4H, लास्ट में क्या करते हैं हम, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस इस मेथड में किससे करते हैं, हाफ रेशन मेथड में इलेक्ट्रॉन से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किससे बैलेंस करते हैं, एसिड मीडियम में H+ और बेसिक मीडियम में OH-। ठीक है, तो दोनों मेथड अलग अलग, कंफ्यूज नहीं होना होता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते, वो कंफ्यूज होता है, ये मान के चलना आप, या जिनका कंसंट्रेशन का लेवल पुअर है। अब इलेक्ट्रॉन लाओ मेरे बच्चों। तो अब आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स लाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स देखो सर, चार्ज देखो, 4-, आराम से देख लो बेटा, 4- का चार्ज है, बिकॉज राइट हैंड साइड भी है 4OH-। इस तरफ देखो -1 का चार्ज है, -4, 4 इंटू -1, -4, -1। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे मेरे बच्चों। सो MnO4- प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस चार्ज को बैलेंस कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू MnO2 प्लस 4OH-। ये देखिए आराम से। अब ये जो रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, इसको गौर से देखो, इसमें अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, 3 और -1, -4, चार्ज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। तो ये इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बैलेंस हाफ रिएक्शन, ऐसे बोलना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप बोलोगे यस सर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली इक्वल करना होता है। क्योंकि जब हम ओवरऑल रिडॉक्स से लिखते हैं तो लेफ्ट या राइट पर बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स दिखने नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो दैट मस्ट बी इक्वल। तो इसके लिए क्या करोगे मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखो, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन आए थे। आप बोलोगे यस सर आए थे राइट हैंड साइड पर। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। क्यों, क्योंकि सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड में नजर आएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर नजर आएंगे। अब 3 और 6 बराबर तो नहीं होते हैं सर, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को आप ऐसे लिखें, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं 3 से क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहां पर 6 है, तो आप आराम से यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा, 6। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप बोलोगे यस सर। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 एज इट लिखेंगे
और इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, और अब इनको ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो अब करते हैं मेरे बच्चों, आराम आराम से देखिए। तो आपके पास इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे यस सर, तो यहां लिख लो आराम आराम से 2MnO4 माइनस, आप बोलोगे यस सर, ठीक है, प्लस यहां पर आप आराम आराम से इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेंगे। आप बोलोगे यस सर, तो आपके पास देखिए 2H2O है। आप बोलोगे यस सर, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहां लिखोगे 2, यहां पर कितना हो गया 6 मोल ऑफ, डांस कर रहा है 6 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे यस सर। यहां पर मेरे बच्चों कौन था? MnO2। आप बोलोगे यस सर, तो ये भी 2 मोल्स हो गया। आप बोलोगे यस सर, तो आराम से आइए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करते 4 हो गया, और ये 6 हो गया, और यहां पर ये 2MnO2 हो गया, और यहां पर 8OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेकंड, वाटर के मॉलिक्यूल को जोश जोश में अपन ने गलत 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको यहां पर आराम से आप 4 कर दीजिए। ठीक है, तो 4 कर दिया मेरे बच्चों, और साथ में यहां पर ये OH माइनस ले आइए। 4OH माइनस इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 8OH माइनस, तो 8OH माइनस आ गया। ये भी ठीक है। अब जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसको लाओ। उसको कैसे लाओगे बेटा? ये रहा Br माइनस प्लस 6OH माइनस, ये भी ले आओ सर। तो यहां ऐड करो Br माइनस, मीडियम तो बाद में लिख देना, कोई खास बात नहीं है। Br माइनस प्लस 6OH माइनस, इस तरफ आप ऐड कर लीजिए, प्लस क्या था बेटा? BrO3 माइनस। आप बोलोगे यस सर, और प्लस क्या था बेटा इस तरफ? आप बोलोगे सर 3H2O। ठीक, तो ये आराम से फर्स्ट क्लास चेक कर लीजिए, कहां गया ये 3H2O? देखो Br माइनस 6OH माइनस BrO3 3 मोल्स ऑफ वाटर और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ले आओ बेटा MnO2 प्लस, ये क्या लिख दिया मैंने? H माइनस, सॉरी, अच्छा मिट गया इससे, ओके। एक मिनट मेरे बच्चे, है ना कुछ, अच्छा इसने खुद ने मिटा दिया 4OH माइनस से 8OH माइनस लिखा हो। अरे जादू हो रहा है बच्चों, जादू। अरे 8, अरे ओ, अरे 8OH माइनस। आप बोलोगे यस सर, है ना, और साथ में यहां पर क्या लिख दो? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कलर चेंज करता हूं भाई साहब, जैसे जैसे लिखे थे वो फर्क पड़ता नहीं है वैसे। लाओ मेरे बच्चे, ठीक। अब आप इसमें क्या करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना। आप बोलोगे ठीक है सर। अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? Br माइनस, मीडियम तो आप लिख लेना ताकि टाइम कम लगे, प्लस 2MnO4 माइनस। आप बोलोगे यस सर, प्लस बेटे वाटर के मॉलिक्यूल इस तरफ 4 है। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, एक सेकेंड, 8O यस, 8H यस। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल ऑलरेडी कर दिए हैं, OH माइनस चेक करने पड़ेंगे। OH माइनस, इस तरफ 6, इस तरफ 8, इधर वाटर के मॉलिक्यूल 3, इधर 4, तो यहां ऐड आराम से H2 लिख दीजिए। अब आपके पास इस तरफ 6 मोल OH माइनस, इस तरफ 8OH माइनस, तो आराम से लिखो बेटा BrO3 माइनस प्लस 2MnO2। आप बोलोगे यस सर, प्लस क्या लिखोगे बेटा? 2OH माइनस। वाई? बिकॉज इस तरफ 8 और इस तरफ 6 हैं, तो 6 और 8 हैं, ऐसी वाटर के मॉलिक्यूल 4 हैं और इस तरफ 3 हैं। तो ये अब मेरे बच्चों अपनी एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। इसको चेक कर सकते हैं, Br1 Br1, 2Mn 2Mn। अब O चेक कर लो, O 4 into 2 8 1 9, 3 और 5, 3 और 4 7 और 2 9। H भी चेक कर सकते हैं 2H, और इधर देखो 2H। 4 चेक कर लो, -1 2 माइनस 3 माइनस -1 2 माइनस 3 माइनस। मतलब ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है,
परफेक्टली बैलेंस है। इसको बोलते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना, जिसमें बहुत क्लेवर तरीके से एक स्टेप को आपको ध्यान रखना है, जिस तरफ जितने O ज्यादा हो उतने उस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करो, तो उससे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास हमने एक रिएक्शन को बैलेंस किया। प्रैक्टिस के लिए हमको और अभी कुछ अच्छी रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए, या करना पड़ेगा, या करना चाहिए, जो भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो आप आ जाओ सर। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी ठीक है सर। ठीक है ना भाई, केस सारे इजी होंगे ऐसा रूल तो नहीं है। आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। जेई में इस पर अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन का आना बाकी है ना, मुझे ऐसा लगता है अभी। आओ मेरे बच्चों, तो इसमें अब आप वापस से इस रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर देना। Cl का नंबर यहां 0 है, वही जादू है ना। यहां Cl का नंबर -1 है, आप बोलोगे यस सर, और यहां Cl का नंबर +1 है। कमाल है भाई, है ना। अगर कोई को बच्चे का Cl का नंबर देखना नहीं आता हो तो ऐसे करेगा बच्चों की तरह x प्लस, कमाल है यार। क्या करेगा वो? x। अब देखिए आराम से, O का नंबर कितना है सर? -2 और ये -1, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी +1। तो इसका मतलब Cl का नंबर इसके अंदर कितना है मेरे बच्चों? +1 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे पहले बात कर रहे थे, आप खुद भी बैलेंस कर सकते हैं बिना घबराहट के। बस ध्यान क्या रखना है, इसमें Cl2 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का ही रिडक्शन हो रहा है, तो Cl2 को हम दोनों हाफ रिएक्शन में लिखेंगे। ये OH- का मतलब है आपके पास बेस NaOH या KOH, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप आराम से इसमें देखिए कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, तो इसको लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आ जाओ मेरे बच्चों। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आप देखोगे तो हम Cl2 को लेंगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। 0 से +1 में जाना मतलब ऑक्सीडेशन, आप बोलोगे यस सर। Cl-। अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्यों? क्योंकि अब हमने एक देख लिया है केस बेसिक मीडियम का, दूसरा केस देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आप Cl को बैलेंस कर दीजिएगा, इस तरफ Cl1 है, इस तरफ 2 है, तो आपने सबसे पहले Cl को बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। इसके बाद अब क्या करोगे मेरे बच्चों, जैसा मैंने बताया, ये 2Cl-, आप बोलोगे यस सर। अब राइट हैंड साइड पर 2O ज्यादा है, ट्यूबलाइट जलाओ, खुद भी बैलेंस आप फटाफट मुझसे पहले कर सकते हो पेपर पे। क्या करोगे, जिस तरफ जितने O ज्यादा हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो भाई साहब इस तरफ 2 ज्यादा है, तो यहां पर लिखो 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आप बोलोगे यस सर। तो ऐसा करने से क्या हो गया, अब राइट हैंड साइड पर 4H और 4O ज्यादा हो गए। ठीक है ना, और 4O ज्यादा हो गए, तो आपको या आपकी ट्यूबलाइट जल चुकी होगी, आप बोलोगे यस सर, अब तो मैं ही जानता हूं कि मुझे OH- किस तरफ और कितना ऐड करना है। तो ऐड करो मेरे बच्चों, Cl2 4OH- कन्वर्टिंग इनटू 2Cl-, प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। आप बोलोगे बिल्कुल सर ये भी ठीक है। तो यहां पर देखो आराम से Cl बैलेंस हो चुका है, आप बोलोगे यस सर। Cl दोनों तरफ 2 है, बोथ साइड वी हैव 2 मोल्स ऑफ Cl, बोथ साइड वी हैव 4 मोल्स ऑफ H एंड 4 मोल्स ऑफ O। चेक कर ले मेरे बच्चों। अब लास्ट में क्या करते हैं, इस मेथड में चार्ज बैलेंस करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। करो भाई साहब। तो इस तरफ 4 × -1 -4 चार्ज है, इस तरफ 2 × -1 -2 चार्ज है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, Cl2, कलर चेंज करता हूं ताकि आराम से चेंज दिख जाएगा,
हाँ जी सर, Cl2 4OH माइनस, आप बोलोगे यस सर, कन्वर्टिंग इनटू क्या लिखोगे बेटा, 2Cl माइनस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस क्या लिखूं, चार्ज 4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें मेरे बच्चों अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, आप बोलोगे यस सर, 2Cl माइनस है ना, और ये 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को फर्स्ट क्लास बैलेंस कर लिया। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं सेकंड को बैलेंस करने की, लेकिन सेकंड इतना आसान है कि आपसे वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। तो आराम से देखिए सर कि अगर मैं सेकंड हाफ रिएक्शन यहीं पर बैलेंस कर दूं तो आपको इजी लगेगा ये पार्ट। देखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए मैं यहीं लिख देता हूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप बोलोगे यस सर। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मेरे बच्चों Cl2 किस में जा रहा है, Cl माइनस में, तो यहां लिखो Cl2 किस में जा रहा है बेटा, Cl माइनस में। आपने बोला यस सर, लिख दिया मैंने। पहला स्टेप क्या बताया था, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको लिखो, अब साथ में उसी को बैलेंस कर दो जिसका रिडक्शन हो रहा है, कौन, क्लोरीन। यहां क्या लिखोगे, 2Cl माइनस, सिखाया था अभी, आप बोलोगे यस सर। अब मेरे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, मतलब चार्ज बैलेंस करो, आई एम सॉरी ऐसे बोलना चाहिए, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज राइट हैंड साइड, सो वी आर एडिंग 2 moles of electron left hand side. So finally we have balanced half reaction, that is called reduction half reaction. गौर से देख लो मेरे बच्चों, दो अलग अलग हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं और आपको मजे के आ गए, बल्ले बल्ले, दोनों ही साइड में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं मेरे बच्चों। आप बोलोगे ये बढ़िया रहा सर, जीवन बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन रिलीज और गेन बराबर आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, किसी भी इक्वेशन को किसी भी फैक्टर से यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे यस सर, ऐड करो मेरे बच्चों। तो ऐड करोगे तो आइए सर ऐड करते हैं, तो Cl2 प्लस 4OH माइनस, Cl2 प्लस 4OH माइनस, आप बोलोगे यस सर, आराम से लाओ सर, क्या लाए सर, 2ClO माइनस, 2ClO माइनस प्लस वाटर 2H2O, आप बोलोगे यस सर, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलोगे यस सर। आराम से देखिए, Cl2 4OH माइनस 2ClO माइनस 2 वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आप बोलोगे यस सर। दूसरा भी उठा लाओ, आप बोलोगे उसको भी उठा लाते हैं सर, लाओ भाई साहब। तो उसमें क्या किया था हमने, प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अरे प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलेंगे यस सर। इधर क्या लिखो मेरे बच्चों, 2Cl माइनस, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको सम्मान पूर्वक कैंसिल कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। आ जाओ मेरे बिट्टू, ऐड कर दो, Cl2 Cl2 2Cl2 प्लस 4OH माइनस, यस सर, 2ClO माइनस, यस सर, 2Cl माइनस, यस सर, और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर, आप बोलोगे यस सर। पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया मेरे बच्चों, चेक कर लो, Cl4 है, 2 into 2 4Cl, 2Cl 2Cl 4Cl बैलेंस, 4O 4H 2O 2O 4H, सब कुछ बैलेंस है। चार्ज चेक कर लो, 4 माइनस यूनिट चार्ज, ठीक है, और इस तरफ -2 और -2 -4 चार्ज। ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। अब आईआईटी में क्या क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, ऐसे आते हैं जैसे मान लो उसने रिएक्शन लिख दिया तो आपको कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, अब वो बोल देगा यहां पे से गायब कर देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यहां पर x लिख देगा या यहां पर z लिख देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो आपको बैलेंस रिएक्शन मालूम है, वेरी गुड। तो एग्जाम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स को जरूर ध्यान में रखें। जैसे इस रिएक्शन गौर से देखो, आप इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, आप बोलोगे 2 से डिवाइड कर दो, हाँ। जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो मान लो कल को आईआईटी में आपने ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर Cl2 लिखा हुआ है, लेकिन साथ में अब उन्होंने यहां पर लिख दिया 2OH माइनस,
और आपसे बोले ऐसे कोफिशिएंट बताओ, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर Cl2 लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ Cl2, 2Cl2 की जगह Cl2 लिखा हुआ है, तो 2 से डिवाइड करो, ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस वाटर। तो ये देखो मेरे बच्चों, ये रिएक्शन फर्स्ट क्लास हमारी बैलेंस हो गई। तो दोनों ही जगह अपनी अपनी जगह सही है, बस वहां पर हमने एक तरीके से 2 से इसको डिवाइड कर दिया, बिकॉज सब जगह 2 आ रहा था और इसको 4 की जगह 2 कर दिया। तो यस, दोनों एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है। IIT मान लो ये आ गया Cl2 प्लस, अब यहाँ गायब है x, तो अब x की वैल्यू 4 तो नहीं होगी ना, क्योंकि 2Cl2 के रेस्पेक्ट में 4 मोल्स थे, तो यहाँ Cl2 लिखा हुआ है IIT में और यहाँ x, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ x इज 2। यहाँ पे सपोज पूछा ये y इसके आगे लिख दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो आपको बैलेंस करना आ गया। अब आप उनके ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके कोफिशिएंट्स को आराम से देख लें। ये आपका फर्स्ट क्लास बेसिक मीडियम में आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। मैंने आपको बताया था बेसिक मीडियम में भी कोल्ड डाइल्यूट में अलग प्रोडक्ट बनता है और हॉट और कंसंट्रेट में अलग प्रोडक्ट बनता है। तो एग्जाम में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स में वो आपको मेंशन कर देगा कौन सी रिएक्शन जैसे हमने लिखी थी, तो उसके हिसाब से आपने बैलेंस कर दिया। रिएक्शन देखो ये वाला बैलेंस कर दिया, तो बेसिक मीडियम है, फर्स्ट क्लास बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद इस सेकंड पार्ट, इस पार्ट को आप खुद भी बैलेंस कर सकते हैं। ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, समय लीजिए अपना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का, और इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। वही Cl2 वो OH माइनस, लेकिन यहाँ कंडीशंस अलग अलग होती हैं। एक में कोल्ड डाइल्यूट, एक में हॉट एंड कंसंट्रेट OH माइनस, मतलब NaOH या KOH का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, खुद ट्राई करें। मैं पानी पीता हूं जब तक। टेक योर टाइम, 2 to 3 मिनट्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखिए इस प्रॉब्लम में आपको पहले एज यूजुअल पहले की तरह 2 पार्ट में डिवाइड करो। Cl का नंबर 0, यहां नंबर -1 दिख ही रहा है, यहां पर नंबर +5। कैसे निकालते हैं, पहले सिखाया था। x + 3 × -2 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन -1, सो x इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे यस सर, तो आपको अपने आप से समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन में मैं कैसे कैसे लिखूंगा। क्या सिखाया था मैंने, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जिस एलिमेंट का डिसप्रपोर्शनेशन रहा है उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी। तो शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। कई बच्चों ने, अच्छे बच्चों ने अभी तक आधा या पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। लाओ भाई साहब, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अब क्या करोगे मेरे बिट्टू, Cl2, आप बोलोगे यस सर। ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, ClO3 माइनस, आप बोलोगे ठीक है सर। अब इसमें भी क्या करोगे, इसको थोड़ा सा वापस से इधर लिखता हूं मैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी तो एक में ही सॉल्व कर देंगे। ClO3 माइनस, पहली स्टेज क्या सिखाई थी, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसी को बैलेंस कर दो। तो यहाँ Cl2 बेटा, यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले Cl को बैलेंस कर दिया करो, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। ये Cl बैलेंस। ओके, अगली स्टेज में क्या करते हैं, अब तो याद हो गया होगा, दो एग्जाम्पल निकल गए। जिस तरफ जितने O ज्यादा हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो। शुरू हो जाओ मेरे बच्चों। Cl2 2ClO3 माइनस प्लस क्या करोगे बेटा, 6 O ज्यादा है, यहां लिखो 6H2O। क्या फायदा हो गया, ऐसा करने से H और O इक्वल नंबर पर राइट हैंड साइड में ज्यादा हो गए। कितने हो गए, 6O और 6O 12O। मोल की लैंग्वेज में 12H, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो मेरे पास राइट हैंड साइड पर 12O और 12H ज्यादा हो गए। तो अब आपने आराम से समझ जाएंगे और समझ पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि Cl2 प्लस मुझे 12OH माइनस राइट हैंड साइड पर ऐड करना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, कर लो मेरे बच्चों। अब
आपको जैसा सिखाया उसके अकॉर्डिंग क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस कर दीजिए। 12 इंटू -1, -12 यूनिट का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर है। 2 इंटू -1, -2, -2 और -12 बराबर तो नहीं होता है। इसका मतलब मुझे राइट हैंड साइड पर 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कर दो मेरे बच्चों। कई बच्चों ने मेरे हिसाब से इसको अब तक आराम से सॉल्व कर लिया होगा। 12 OH माइनस, 2 ClO3 माइनस, 6 मोल ऑफ वाटर प्लस क्या लिखूं बेटे, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1। चार्ज बैलेंस 10 2 12 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करोगे बेटा, सिमिलरली इधर क्योंकि छोटा पार्ट है राइट हैंड साइड का, मुझे मालूम है आपको भी समझ में आता होगा, तो उसको भी बैलेंस कर दो। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लाओ मेरे बच्चों। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में Cl2 कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस। आप बोलोगे यस सर, Cl का नंबर 0 से माइनस बन जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसी को बैलेंस कर दो। तो आपने Cl को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, तो इजी पार्ट है। आप बोलोगे चार्ज भी बैलेंस करते हैं सर, यस व्हाई नॉट। मैं तो कलर इसलिए चेंज करता हूं ताकि आपको एक एक स्टेज नजर आए। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 2 Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 2। आप बोलोगे यस सर। इस बार इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट और राइट पर मेरे बच्चों सेम नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर नहीं है, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 को नहीं 2 को। किससे करोगे मेरे बच्चों, कलर चेंज कर देता हूं भाई साहब। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 5। आप बोलोगे हाँ सर ये भी ठीक है, तो इन दोनों को अब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करता हूं कलर चेंज करके, इसको इस तरफ लिखता हूं ताकि जगह बच जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1, अब कलर चेंज करके अपन यहां लिख लेते हैं, यस ग्रीन से लिख लेते हैं। क्या करोगे मेरे बच्चों, Cl2 प्लस 12 OH माइनस, यस सर, इसको ऐड कर दो। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स सारे लेफ्ट साइड के जोड़ दिए गए हैं। आप बोलोगे यस सर। लेफ्ट साइड राइट के लिए आओ बेटा, 2 ClO3 माइनस प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इधर इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो 10 Cl माइनस। आप बोलोगे यस सर, तो यहां पर ये 12 क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी 10। ओके, तो अब क्या करोगे मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देंगे हम। कर दो सर कलर चेंज करके जो आपसे हो रहे हो। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, Cl2 ऐड कर दो, 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस, 10 Cl माइनस दिस। तो लाओ मेरे बच्चों अगले पेज पे चलते हैं, ऐड करो आराम से देखो। 5 और 1 6 Cl2 लिखो मेरे बच्चों, 6 Cl2 प्लस 12 OH माइनस। ओके, राइट हैंड साइड पे आओ, ये देखिए 2 Cl माइनस, 2 ClO3 माइनस, 2 ClO3 माइनस प्लस, ठीक है मेरे बच्चों, 10 Cl माइनस और 6 मोल ऑफ वाटर, 10 Cl माइनस, अरे प्लस 6 मोल ऑफ वाटर। आप बोलोगे यस सर। तो देखो फर्स्ट क्लास, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर चुके थे सर, दोनों को ऐड किया, 6 Cl2 12 OH माइनस, 2 ClO3 माइनस और 6 मोल ऑफ वाटर और 10 Cl माइनस, ठीक है सर। तो 10 Cl माइनस भी लिख दिया।
आप बोलोगे हाँ सर रिएक्शन बैलेंस लग रहा है, इसको आप चाहें तो और 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे कर लो सर, मर्जी है आपकी। तो क्या लिखोगे मेरे बच्चों? 3Cl2, अरे भाई 3Cl2 प्लस, अरे यार फास्ट लिखने से कभी कभी बोर्ड भी परेशान हो जाता है बेचारा। 6OH माइनस, 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, ClO3 माइनस 5Cl माइनस प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब वापस से चेक कर लो भले ही चाहो तो, कि इसको एक ही बात है। 6Cl बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर है, 1 Cl और 5 Cl, 6 Cl माइनस इधर 6 Cl बैलेंस हो गए। आप बोलोगे फिर 6O 3O और 3O 6H 3 इंटू 2 6H, 4 चेक कर लो, 6 माइनस -1 -5, रिएक्शन इज परफेक्टली बैलेंस। आप बोलोगे हाँ सर बैलेंस्ड है। ये इसको बोलते हैं हमने कि आपने जो रिएक्शन है वो आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे बच्चों। किस में लिखा हुआ है? आयनिक फॉर्म में। आप चाहें तो अब मीडियम जो आपको लिखना लिखते रहो। जैसे मान लो कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे, वो पूरा परफेक्टली लिखना चाहता है तो लिख ले भाई। आप जब भी एग्जाम बैलेंस करें तो फेस पर ध्यान मत दो, क्योंकि हमें पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बाद में चाहो तो फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो, प्लस 6OH माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू ClO3 माइनस एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? वाटर सॉल्वेंट होता है। 5Cl माइनस एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्वेंट वाटर होता है तो उसके लिए ट्रेडिशनली L लिखा जाता है। तो ये रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है। इसी रिएक्शन को अगर आप चाहें मेरे बच्चों तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान देना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर में, स्पेक्टेटर आयन, ऐसे कुछ आयन होते हैं जिनका रिडॉक्स में ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। तो जो जिनका ना तो ऑक्सीडेशन और ना रिडक्शन और उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। जैसे यहां देखो, अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो किससे लिया होगा? आपने NaOH या QH मिलाते हैं जनरली। मान लीजिए आपने NaOH मिलाया, तो इस OH माइनस का को आयन कौन है? Na प्लस आयन। तो यहां पर इसको ऐसे लिखो, 3Cl2 गैस प्लस 6 NaOH, ठीक है। तो ये जो Na प्लस आयन है वो OH माइनस के साथ में होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaOH का मतलब पानी में वो Na प्लस और OH माइनस की फॉर्म में होता है। जैसे HCl मेरे बच्चों परफेक्टली पानी मिलाओ आप HCl को तो H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऑब्वियसली ClO3 माइनस का को आयन कौन है? Na आयन। तो यहां लिखो NaClO3 एक्वस प्लस यहां लिखो बेटा Na ऐड करो 5 NaCl एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये मेरे पास 3Cl2 6 NaOH NaClO3 5 NaCl। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पर लिखा गया। कंफ्यूजन नहीं होना होता है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझना होता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शन को लिखा गया है जिसमें Na प्लस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हाफ रिएक्शन मेथड है या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम उन आयन को हटा देते हैं, क्योंकि उससे हम अपनी एनर्जी क्यों लगाएं उनके ऊपर, क्योंकि उनका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो जब आप उन आयन को बैलेंस कर देंगे तो उनके साथ में Na प्लस को लिखना स्टार्ट कर दो, वो अपने आप रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी मेरे बच्चों। तो इन यहां पर आपकी नॉलेज के लिए लिख दूं कि जो Na प्लस आयन है, क्या है बेटा? Na प्लस आयन। Here Na plus ion is स्पेक्टेटर आयन। इजी लैंग्वेज में इसका कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है। सर किसका नहीं होता है मेरे बच्चों? स्पेक्टेटर आयन का। तो अब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना होता है। कल को मॉलिक्यूलर लेवल पे लिखा हुआ IIT, मान लो बेटा यहां लिखा होगा, यहां गायब कर दिया, X लिख दिया, यहां गायब कर दिया सपोज Y लिख दिया, और वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ X प्लस वाई या X माइनस वाई, उनकी जो मन में करेंगे, या बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ X या द वैल्यू ऑफ X Y R रेस्पेक्टिवली। तो आपका आंसर होगा 6 और 5।
तो आप लास्ट 20 ईयर्स के पेपर अगर उठा के देखोगे या 25 या 10 या 15 ईयर के, तो आपको बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स के प्रॉब्लम मिलेंगे। तो यहां से आपको ग्रिप लेनी है कि सर एग्जाम में, और ये बता दूं आपको, जेईई मेन एडवांस में बैलेंसिंग रेडॉक्स के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम जो कर रहे हैं उसको अगर समझ लोगे तो आप आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी टेंशन। कोफिशिएंट्स का ध्यान रखें, ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इसमें मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो बिल्कुल एग्जाम में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वहां पे लिखा हुआ है 3Cl2 या एग्जाम में लिखा हुआ 6Cl2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का आपको ध्यान रखना होता है ना। सो बी केयरफुल, इंटरेस्टिंग पार्ट है, इजी पार्ट है, सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़े मेरे बच्चों, तो ये तो हमारा बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का केस था, या हमने शायद 2 केस ले लिए, आप बोलोगे यस सर। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स के हमने ये 2 केस कंसीडर किए, आप बोलोगे यस सर। ऐसे ही बिना डर के अगर मान लो किसी रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, कम प्रपोर्शनेशन में भी हो जाते हैं सर, कम प्रपोर्शनेशन ना हो तो भी 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं। जनरली थर्ड जो सब्सटेंस होता है उसका ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना उसका मेरे बच्चों रिडक्शन होता है। किसका? थर्ड सब्सटेंस का। नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। आप बोलोगे अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो मीडियम का काम करता है। एग्जांपल लेता हूं, आओ ये देखो, ठीक है, आराम से देखिए इसको। के आई, आप बोलोगे हाँ सर, के आई प्लस KiO3 प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन प्लस KCl प्लस वाटर। आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है। इसमें अगर आप गौर फरमाओगे मेरे बच्चों, तो HCl में जो H का नंबर है वो तो +1 है, इसका नंबर -1 है, यहां -1 है, इसका नंबर +1 है। तो इसका मतलब जो पोटेशियम है उसका तो सर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं हो रहा है। आप बोलोगे ओहो सर अभी बताया था आपने, इसका मतलब पोटेशियम आयन स्पेक्टेटर आयन है। यस, साथ में Cl माइनस देखो आप, -1 Cl का भी नंबर चेंज नहीं हो रहा। आप बोलोगे ये गजब है सर। तो ऐसे आयन जिनका नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको हटा दो, और वाटर के मॉलिक्यूल की टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो सॉल्वेंट है, कभी भी लेफ्ट राइट पर बैलेंस करने में काम में आएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको अब इस कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को, जिसको नॉर्मल बच्चा बहुत डिफिकल्ट समझता है, आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे यस सर, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखो यहां I का नंबर है -1, यहां I का नंबर है 0। -1 से 0 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे हाँ सर। यहां पर I का नंबर +5, +5 से 0 जाने का मतलब रिडक्शन। अलग कर दो दोनों रिएक्शन को। अब ये HCl की टेंशन नहीं करनी, ये तो मीडियम है। मीडियम का मतलब एसिड मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और साथ में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल भी सॉल्वेंट, टेंशन मत करो। तो इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले, जीवन बहुत आसान लगेगा। और इसको ऐसे लिखो मेरे बच्चों, I- प्लस IO3 माइनस प्लस H प्लस आयन। H प्लस आयन को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। आपकी ट्यूबलाइट जलती रहनी चाहिए। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। यस, आयोडीन। बस KCl को लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि K प्लस Cl माइनस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ ही नहीं सर। क्या बोला था इनको? स्पेक्टेटर आयंस। तो आप बोलोगे हाँ सर बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कर दें? आप बोलोगे यस सर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप बोलोगे ठीक है सर। अब खुद लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन में -1 से अपन 0 में जा रहे हैं। तो लिखो मेरे बच्चों I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2। आपने बोला यस सर। फिर क्या सिखाया था मैंने? सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसी को बैलेंस कर दो। सो 2I माइनस कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन। चार्ज बैलेंस कर दो मेरे बच्चों। 2I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1। आप बोलोगे यस सर, यस सर। इसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेरे बच्चों क्या करोगे? आप बोलोगे यस सर।
IO3 माइनस को लेके चलते हैं सर। IO3 माइनस किसमें? आयोडीन में। ये लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ले जाओ। अब क्या करोगे? सबसे पहले आई को बैलेंस करोगे। आप बोलोगे सर कर देते हैं बैलेंस। करो मेरे बच्चों। 2IO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन। तो 2IO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन, ये भी ठीक है सर। आई बैलेंस हो चुका है मेरे बच्चों। मीडियम कौन सा चल रहा है ध्यान देना, एसिडिक मीडियम। अभी बहुत देर अपन ने बेसिक मीडियम में बात कर ली, तो ऐसा नहीं होगा दिमाग में वो बैठ जाए, है ना। एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं? हम एसिडिक मीडियम में वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करेंगे ओ को बैलेंस करने के लिए। तो आप आराम से देखिए, इस तरफ जितने आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, आप बोलो कितने हैं सर? 6O नजर आएंगे आपको। 3 इंटू 2 6। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर यहां पर आप 6 मोल वाटर ऐड कर दीजिए। 6 मोल वाटर ऐड करने से क्या होगा? 3 इंटू 2 6, 6O। O बैलेंस हो गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ बैलेंस हो गया। फिर क्या करेंगे? H को बैलेंस कर दो। ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम की इमेज से बाहर आ जाए। एसिड मीडियम में होगा H प्लस आयन, तो आपका वीपन है, हथियार है भाई। ये रहा ना H प्लस आयन, देखो इसको, दर्शन करें। तो इसको बैलेंस करो सर। तो कैसे करोगे बेटा? 6 इंटू 2 12 H इस तरफ है, इधर तो H है ही नहीं, तो लिखो यहां पे 2IO3 माइनस ठीक है 2IO3 माइनस प्लस 6H प्लस आयन कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन। यस सर, प्लस 6 नहीं 12, सॉरी 12 प्लस 12 H प्लस आयन प्लस 6H2। अब क्या करोगे मेरे बच्चों? आप बोलोगे सर अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करोगे बेटा? चार्ज बैलेंस किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। कौन सा मेथड चल रहा है? हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, तो करो मेरे बच्चों। 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस आयन। अब चार्ज देखो, 12 प्लस 12 इंटू प्लस 1, 12 पॉजिटिव यूनिट चार्ज, 2 इंटू -1 -2 प्लस 12 -2 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आपके बोलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर है। आप बोलोगे यस सर। तो अब क्या करोगे? 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो। उससे क्या हो गया मेरे बच्चों? आपकी रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस हो गया। राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, इधर काउंट कर लो। 2 इंटू -1 12 इंटू +1 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट क्लास, परफेक्टली चार्ज बैलेंस हो गया। अब दोनों रिएक्शन को गौर से देखते रहें, टुकुर टुकुर एंड टुकुर, और आपका कंक्लूजन आराम समझ में आएगा कि मुझे इक्वेशन नंबर 5 को, क्योंकि यहां 2 है और यहां 10 है, तो 5 को 10 के 2 को 10 के बराबर करने के लिए हर बच्चे को समझ में आएगा, मैथ्स पढ़ता है, 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 को और 2 में ऐड कर दो। शुरू हो जाओ, करो इसको। ठीक है, करो। और जो आपको लगे कॉमन टर्म कैंसिल हो रहा उसको उड़ा दो, मतलब कैंसिल कर दो, है ना। करो मेरे बच्चों। लिखा मेरे बच्चों? आप बोलोगे यस सर। चलो करते हैं मेरे बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इंटू 5, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन नंबर 2। चलो बहुत बढ़िया सर, ये आ गया मेरे बच्चों। अब अपन क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास लाओ रे इसको। 5 से मल्टीप्लाई करा, आप बोलोगे यस सर। 10i माइनस 10i माइनस, आप बोलोगे यस सर, प्लस
आराम से देखो, कन्वर्टिंग इनटू 5i2, यहां लिख दूं 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ओके, थोड़ा पास लिखता हूं, 10i माइनस। कलर चेंज, इक्वेशन नंबर सेकंड में जो आपको मिला उसको ले आओ रे मेरे राजकुमारों। आप बोलोगे यस सर, इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लाओ 2iO3 माइनस 2iO3, अरे सॉरी 2iO3 माइनस, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ले आओ मेरे बच्चों, क्या था ये देखो 12H प्लस आयन। आप बोलोगे यस सर, 12H प्लस आयन, अरे 12H प्लस आयन, और इधर ले आओ मेरे बच्चों। आप बोले क्या लाएंगे इधर मेरे बच्चों, आयोडीन ले उठा लाओ, जो भी आपका बन रहा है अब आराम आराम से, यस ये ले आए अपन। आप बोलोगे यस सर, फर्स्ट क्लास आयोडीन और 6 मोल वाटर ले आओ, ये आयोडीन और ये आपके पास 6 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट क्लास रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं सर, कॉमन टर्म कैंसिल कर दो मेरे बच्चों। ओ बड़ा अच्छा एग्जांपल आने वाला है आपके लिए। अब क्या करोगे, कॉमन टर्म कैंसिल किया जाए, 10i माइनस 2iO3 माइनस 12H प्लस, आयोडीन जोड़ दो मेरे बच्चों, 5 और 1 6 आयोडीन 6i2 प्लस वाटर लाओ 6H2। ये देखो आप, तो हमारी ये रिएक्शन फर्स्ट क्लास बैलेंस हो रही है। आयोडीन 10 और 2 12, 6 इंटू 2 12। आप बोलोगे यस सर, H चेक कर लो 12H, 6 इंटू 2 12H, 6O इधर, 3 इंटू 2 6O इधर। चार्ज बैलेंस चेक करिए, 10 माइनस 2 माइनस 12 प्लस। कभी कभार लिखने में इंसान है गलती कर सकता है, तो चार्ज भी बैलेंस है सर। तो ये हमारी रिएक्शन फर्स्ट क्लास बैलेंस हो गई। और इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, और 2 से डिवाइड कर दो, 5i माइनस iO3 माइनस प्लस 6H प्लस कन्वर्टिंग इनटू 3i2 प्लस 3H2। ये देखिए, तो आपने इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया बैलेंस रिएक्शन को। अब आप खुद इस आयनिक रिएक्शन को, जिसमें आप चाहें मीडियम भी लिखना चाहते हैं, क्या लिखोगे एक्वस, यहाँ क्या लिखोगे एक्वस, यहाँ क्या लिखोगे एक्वस। आयोडीन थोड़ी बहुत पानी में डिसॉल्व होती है, एक्वस, और ये H2L। आप चाहें तो इसको आयनिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर लाना चाहते हो तो समझो कि सर आपके पास I माइनस का सोर्स क्या था। आप बोलोगे सर Ki था, तो यहां लिखो मेरे बच्चों 5Ki एक्वस। आप बोलोगे ओके सर, प्लस यहां भी पोटेशियम, अरे प्लस 5KiO3 माइनस एक्वस प्लस H प्लस के साथ में कौन आयन था, एनायन। आप बोलोगे HCl लिया था, लिखो इसको 6HCl एक्वस। आप बोलोगे यस सर। इसके बाद आप बोलोगे सर 3 मोल्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का बेटा कुछ पार्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, प्लस 3H2OL। हर सब्सटेंस की अपनी एक सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्लास हम इस रिएक्शन को मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसे बैलेंस करते हैं। देखो आपने पहले जनरल रिएक्शन बैलेंस करी, 2 रिएक्टेंट थे, फिर आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस किया। आप बोलोगे हाँ सर किया तो था। उसके बाद भाई साहब आपने कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस किया, जिसमें 3 रिएक्टेंट थे। अब वो
सॉरी यहां पे चार्ज नहीं हटाया मैंने, जस्ट ए मिनट, KiO3 के लिख दिया ना बेटा, चार्ज हटा दिया, 5 KiO3 माइनस, एक मिनट कुछ गलत लिख दिया यार, एक सेकेंड, ठीक है, जो उसमें पोटेशियम ऐड किया 5 KiO3 6 HCl 3 I2 3 H2O, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारी एक बैलेंस रिएक्शन है, जिसमें अब आप देखोगे तो हमारे पास पोटेशियम आयन और Cl माइनस हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था, क्योंकि वो कौन से आयन है, स्पेक्टेटर आयन है, तो उसको बैलेंस कर दो। तो आप बोलोगे 5 और 1 6 पोटेशियम और 6 Cl माइनस, तुम यहां पे क्या करोगे मेरे बच्चों, 6 HCl एक्वस, सॉरी आई एम सॉरी 6 क्या लिखोगे, KCl लिख दो, इसको भी काय को छोड़ेगा। बिल्कुल सर, बैलेंस करते समय परफेक्टली बैलेंस हो गया रिएक्शन तो मजा आ जाएगा, ताकि अब एग्जामिनर किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछेगा तो हम उसको यहां पर आराम से लिख सकते हैं। खास बात दोबारा सुनो, इनमें से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो दिख रहा है, HCl में ना तो H प्लस आयन का ना Cl माइनस, किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। HCl यहां पर मीडियम काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, HCl एक्वस जो आप ले रहे हैं वो आपको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम कौन सा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। नॉलेज के लिए याद रहना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, तो ये एक बहुत अच्छा केस आपने सॉल्व कर लिया है, बैलेंस कर लिया, तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ सर कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हमसे अब आराम से बैलेंस हो रही है। तो दिमाग लगाएं, कंसंट्रेट होकर करें, छोटी मोटी गलती होगी तो अपने को पकड़ में आ जाएगी, कभी आप बैलेंस करके चेक करेंगे ना, इंसान है लिखने में गलती करता है, कभी I माइनस कभी +-2। कॉफी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रहा वो जरूर बैलेंस करें सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। चलिए अब एक डिफिकल्ट केस और ले लेते हैं जिसमें बच्चे 3 रिएक्टेंट में फिर डर जाते हैं। अब आप इसको खुद ट्राई करें, सॉल्व करें, मैं बैठा हूं यहां पर, इसमें KMnO4 KiHCl से रिएक्ट कर रहा है बेटा, इसमें वापस आप देखेंगे तो HCl के Cl माइनस का अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपको नजर नहीं आएगा। तो Cl का नंबर यहां -1 है मेरे बच्चों, और यहां भी -1 है, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। KCl में आप K प्लस -1, ठीक है, यहां भी K प्लस पोटेशियम का सॉरी +1 तो आपके पास K प्लस और Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन है, क्या है, स्पेक्टेटर आयन। तो इस रिएक्शन को आप सबसे पहले आयनिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर लीजिए, क्या लिखोगे, MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस आयन कन्वर्टिंग इनटू MnCl2 को भी आप चाहें तो सिंपल Mn2 प्लस लिखो, कोई टेंशन नहीं है, ओके, क्योंकि Cl का नंबर चेंज नहीं रहा, साथ में KCl लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस आयोडीन, बस इतना काफी है। वाटर मत लिखो, वाटर क्यों नहीं लिख रहे, सॉल्वेंट है। तो H प्लस लिख दिया भाई साहब, एसिडिक मीडियम है, I माइनस रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, MnO4 माइनस रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में। तो मुझे ये समझ में आराम से आ जाता है सर इसमें कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। I का नंबर -1 या नंबर 0, -1 का 0 में जाना, आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन, और Mn+7 का +2 में जाना क्या, रिडक्शन। अब खुद ट्राई करो, चलो बैठो, बैठो क्या बैठूंगा तो मैं, या ना बैठू मैं तो खड़ा रहूंगा, आप लिखो इसको और खुद बैलेंस करो, सॉल्व करो इसको। अभी हर हालत में आपसे रिएक्शन सॉल्व होनी चाहिए, ये कोई कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, 3 रिएक्टेंट है, एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा है, 2 के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रहा है। शुरू हो जाओ, करो इसको सॉल्व। मैं पानी वानी पीता हूं, आराम से लिखिए, 3 मिनट में 4 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। स्टार्ट।
करो मेरे बच्चों, दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड करो, बैलेंस करो इसको। किया क्या? चलो अब चेक करो फटाफट, मेरे साथ में नहीं किया तो फटाफट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लाए मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। ऑक्सीडेशन फटाफट लिखते हैं अब, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो मेरे बच्चों। किसका हुआ? आई माइनस का। आई माइनस कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई बैलेंस, आप बोलोगे यस सर। कलर चेंज, 2i माइनस चार्ज बैलेंस, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 1। आप बोलोगे ओके सर। फिर लाओ मेरे बच्चों, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप बोलोगे ओके सर। लाओ मेरे बच्चों, क्या लाओगे? MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू क्या लाओगे मेरे बच्चों? Mn2 प्लस, आप बोलोगे ओके सर। Mn चेक करो मेरे बच्चों, बैलेंस है? आप बोलोगे हाँ बैलेंस है सर। अब इसमें O को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं अपन? याद करो, एसिडिक मीडियम है, तो आप बोलोगे सर मैं फ्रिक्वेंटली आपको बेसिक मीडियम पहले एसिडिक किया था, फिर आज बेसिक किया, फिर हमने एसिडिक का एग्जांपल ले लिया कम प्रोपोर्शनेशन में, फिर आ गया एसिडिक, ताकि याद हो जाना चाहिए क्या करना होता है। तो यहाँ MnO4 माइनस Mn2 प्लस मेरे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां लिखो क्या? 4 मोल्स ऑफ वाटर। क्यों? ओ बैलेंस कर रहे हैं मेरे बच्चों। यहां हम OH माइनस यूज नहीं करते हैं। कौन सा मीडियम चल रहा है? कौन सा चल रहा है? गौर से देखो, आप बोलोगे HCl एसिडिक मीडियम, OH माइनस नहीं H प्लस यूज करोगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। अब क्या होता है उससे? इस तरफ आप देखोगे तो आपके पास 8H आ गया, आप बोलोगे हाँ सर 8H आ गया। तो यहां पे क्या करोगे? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आयन कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस प्लस 4 मोल ऑफ वाटर। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है। अब चार्ज बैलेंस करो, 8 प्लस -1 प्लस 7 यूनिट चार्ज, इधर +2, लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव 7 यूनिट चार्ज है, राइट साइड पर मेरे बच्चों क्या दिख रहा है? +2 यूनिट चार्ज। तो +7 को +2 में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे राइट हैंड साइड पर, या इधर बोलना चाहिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रॉन साइड कर देने चाहिए। MnO4 माइनस 8H प्लस आयन कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस प्लस 4H2O। चार्ज बैलेंस हो गया मेरे बच्चों। 8 -1 -5 +2 इधर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 2 में क्या दिख रहा है? आप बोलोगे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सर, 5 और 2 को बराबर करना है। जानबूझ के एग्जांपल लाया है कि जरूरी थोड़ी कि दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर हो, कभी कभी एक को, कभी कभी दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो बी केयरफुल। अब देख के बताओ, इक्वेशन नंबर 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें ताकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें आराम आराम से, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1, तो लिखो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू क्या लिखोगे? 2। तो इससे क्या हो गया आपके पास? यहां 2 से मल्टीप्लाई कर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो लाओ मेरे बच्चों, तो इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से क्या हो जाएगा? 10I2, लिखो रे लिखो, 10I2 प्लस ये भी लिया उधर, इलेक्ट्रॉन्स भी ले आते हैं मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, तो लाओ रे लाओ, 10I माइनस, उसे मैं गलत लिख दिया शायद, 10I माइनस, लिखो रे लिखो, 10I माइनस, आप बोलोगे यस सर। 5I2, आप बोलोगे यस सर, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या लिखोगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया सर। अब ऐड करना है सर, प्लस इधर भी करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। आप बोलोगे यस सर। लाओ बेटा इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 को लाया जाए,
वो तो आ गया 10i माइनस 5i2 और 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे यस सर 10i माइनस 5i 10 इलेक्ट्रॉन। अब इधर लिया हो रहे मेरे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 MnO4 माइनस 2 MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी लाने और H प्लस एन भी लाना है। तो यहां पर क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी 2 Mn2 प्लस लिखो। आप बोलोगे यस सर, इधर 4O था तो इधर क्या कर देंगे 8 मोल ऑफ वाटर और इधर 16 मोल ऑफ H प्लस आयन। चेक कर लेते हैं सर एक बार। तो 8H प्लस को 16 लिखा, 2 MnO4 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 MnO2। आप बोलोगे यस सर देख लो, और साथ में 8 मोल ऑफ वाटर, साथ में 8 मोल ऑफ वाटर राइट सर, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। ये लीजिए कॉमन टर्म कैंसिल करो मेरे बच्चों, कॉमन टर्म कैंसिल करो रे। आप बोलोगे यस सर 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट क्लास। अब लिखो मेरे बच्चों 10i माइनस 2 MnO4 माइनस 16H प्लस converting into 2 Mn2 plus 5i2 plus 8H2। अपन इंसान है, इंसान गलती करता है, कर सकता है। तो आप फटाफट आयोडीन चेक करो 10i 5 into 10i 2 Mn 2 Mn O चेक करो बेटा 2 into 4 8 16H 16H फर्स्ट क्लास। चार्ज बैलेंस चेक करो 16 प्लस 10 माइनस और 2 माइनस 16 प्लस और 12 माइनस, मतलब पॉजिटिव 4 चार्ज लेफ्ट हैंड साइड, 2 into 2 4 पॉजिटिव यूनिट चार्ज राइट हैंड साइड। मतलब हमारी ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। तो इसको बोलते हैं ब्रिटेनिया इजी इजी। केयरफुली करना पड़ता है मेरे बच्चे, छोटी मोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं लिखने में, इंसान है गलती कर सकता है। तो केयरफुली चेक कर लें लास्ट में जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि जेई मेन में +4 नंबर देके जाएगा और एडवांस में 3-4 नंबर डिपेंड ऑन स्कीम या कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये ओवरऑल हमारा एक बहुत अच्छा पार्ट कवर हुआ जिसमें हमने ऑर्डिनरी रिएक्शन ऐसा जिसमें 3-3 रिएक्टेंट हो, या कम प्रपोर्शनेशन या डिसप्रपोर्शनेशन, या जिसमें 2 जनरली रिएक्टेंट होते हैं, वो सब बैलेंस करना सीख लिया। अब मैं आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है, आप इस रिएक्शन को खुद देखना, खुद समझो और अभी की अभी बैलेंस करो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा एग्जांपल होगा आपके लिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं रिएक्शन क्या है, आईआईटी मान लो आ गया, एडवांस में ही आ गया, तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। खुल जा सिम सिम। रुको मेरे बच्चों, तो मेरे दिमाग में अभी आया कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए बिल्कुल तुरंत, ठीक है। तो लिखो, अब मैं कोई टाइप नहीं बता रहा हूं आपको रिएक्शन, अपने आप समझो। S8 सॉलिड प्लस OH माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू 4, ये भी क्यों लिखूं, S2 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस, चाहो तो आप यहां पे एक्वस भी चाहो तो लिखो, बैलेंस करने में लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिख दिया करो, और वाटर, ठीक है। ये L लिख दिया मेरे बच्चों। तो मैंने आपको रिएक्शन दिया कि S8 सल्फर है, OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मीडियम में काम करेगा चलो, और ये S2 माइनस और S2O3 2 माइनस प्लस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तुम जानो कौन सी रिएक्शन है, नॉर्मल है, डिसप्रपोर्शनेशन है, कम प्रपोर्शनेशन, मुझे नहीं मालूम, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। शुरू हो जाओ, दिमाग लगाओ और इसको बैलेंस करो, ठीक है। अभी के भी बैलेंस करो, शुरू हो जाओ। पहले ये चेक करने की ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों कि किस टाइप का रिएक्शन है। मान लो आईआईटी ने पूछ लिया, मैंने पढ़ा रखा है रिएक्शन, आप बोलोगे अच्छा फर्स्ट लेक्चर में आया था, हमने A2 बैच का जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें आया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। गौर से देखो, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सल्फर का नंबर चेक करो, ठीक है। करो मेरे बच्चों। अब आप क्या करोगे, मैं क्यों करूंगा, आप करो पहले, करो करो।
दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। गौर से देखो सल्फर का डिस्प्रपोर्शन हो रहा है। तो जैसे हमने क्लोरीन का केस लिया था, एक कोल्ड डाइल्यूट जिसमें ClO माइनस में कन्वर्ट था, एक हॉट एंड कंसंट्रेट जिसमें आपका ClO3 माइनस बना था, उसी तरह का केस है। पेशेंस से सॉल्व करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, दो हाफ रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करें, बाद में ऐड कर दें तो जीवन सुखी हो जाएगा। करो करो करो। आपकी हेल्प ये करता हूं। सल्फर का नंबर आपको 0 नजर आ रहा होगा, आप बोलोगे यस सर। यहाँ सल्फर का नंबर -2 नजर आ रहा होगा। यहां आपको किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन होता हो तो ऐसे कर लिया करो, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x, तो 2x हो गया बेटा, प्लस ऑक्सीजन 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, चार्ज कितना बेटा n पर -2, तो यहां पर 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, सो x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे लिख लिया करो मेरे बच्चों, तो +2। तो सल्फर एक में 0 से, तो मैंने सिखाया था डिस्प्रोपोर्शनेशन। सल्फर S8 एक ऐसा मॉलिक्यूल, इसमें 8 एटम सल्फर के हैं, उसमें से कुछ क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 0 से +2 में जा रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, 0 से -2 में जा रहे हैं। तो इन दोनों रिएक्शन को सेपरेट करो और सॉल्व करो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और इधर लिख लो, चेक कर लेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। ऑक्सीडेशन में क्या लिखोगे, S8 इज कन्वर्टिंग इनटू S2O3 2-। बेसिक मीडियम में, वैसे मीडियम से बाहर आओ। मैंने आपको देखो आज जब लेक्चर स्टार्ट किया तो पहले बेसिक मीडियम में कराया प्रॉब्लम, फिर एसिडिक के कुछ केस किए, कम प्रोपोर्शनेशन वगैरह, फिर अपन बेसिक पे आ गए। तो अपना प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए। इस तरह आप तो मान के चलो जी मेन में एडवांस में क्वेश्चन आ गया, अब आपको इसका आंसर करना है कि बैलेंस करना है इसको। और आईटी मान लो, आईटी में 4 नंबर आ रहे हैं, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे बच्चों। कभी कभी इन 4 नंबर की वजह से आपकी रैंक 400, 500, 1000 चेंज हो जाती है सर, है ना। लिखा क्या, और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लाओ मेरे बच्चों। रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन मालूम चल गया होगा। लाओ S8 कन्वर्टिंग इनटू, दोबारा देखो, S2O3 2-। आप बोलोगे हाँ सर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सल्फर इसमें 0 से +2 में जा रहा है मेरे बच्चों। और रिडक्शन का इधर लिख लो, S8 कन्वर्टिंग इनटू S2-। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना होता है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। कौन है वो, सल्फर। तो इसमें सीधा सीधा देखो S8 8 मोल्स हैं, इधर 2 हैं, यहाँ 4 लिखो मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। इधर देखोगे तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, आप बोलोगे यस सर। तो सल्फर आपका दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस है, आप तो अलग अलग बैलेंस करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, आपको अपने आप वैसे बैलेंस हो जाएगा। क्यों, सल्फर बैलेंस हो ही गया। इधर 8 × 2 16 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो S8 प्लस 16 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 8S2- हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर ये तो डायरेक्ट ही। इधर आ जाओ मेरे बच्चों, स्टेप अगली समझने के लिए। आप बोलोगे अब तो याद हो गया सर, क्या बात करते हुए इंटेलिजेंट हो गए हैं। वैसे 8 4S2O3 2-। क्या सिखाया था बेसिक मीडियम में, जिस तरफ जितने O ज्यादा होंगे उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करना। तो यहां पे क्या करूं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या होगा उससे आपके H और वो इक्वल नंबर में राइट हैंड साइड पे ज्यादा हो जाएंगे। तो 4 × 3 12 और 12O 24O और 24H ज्यादा हो गए। तो अगली स्टेज में क्या करते हैं हमारे राजकुमारों या राजकुमारियों, S8 प्लस लगाओ 24OH-। चलो फेस तो बाद में लिख देना, हटाओ। कन्वर्टिंग इनटू 4S2O3- प्लस 12H2O। तो सर अब आपके पास
14O, 4 इंटू 3 12, 12 24, सॉरी 24 O ज्यादा है, बैलेंस हो गया सॉरी। और H देखो 12 इंटू 2 4 24 और 24, सब कुछ बैलेंस है एक्सेप्ट चार्ज। चार्ज के लिए क्या करोगे मेरे बच्चों, 4 इंटू 2 केयरफुली देखें -8, इधर 24, -8 और -24 बराबर नहीं होते हैं सर। तो इसका मतलब मैं S8 प्लस 24 OH माइनस कन्वर्टिंग इनटू, कलर चेंज कर दूं यार, कलर चेंज करने का फायदा क्या है, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनको चेंज अपने आराम आराम से नजर आता है सर। तो S8 प्लस 24 OH माइनस 4S2O3 2 माइनस 12H2O प्लस इलेक्ट्रॉन कितने लाओगे मेरे बच्चों, 24, 4 इंटू 2 8, 16 ले आओ, तो 16 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1 देख लो मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, आपके मजे ऐसे आ गए कि इसमें मेरे लाल दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ सर, बोल तो सही रहे हो, तो इसका फायदा क्या मिल गया मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर इसका फायदा ये मिल गया कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं सर। कर दो मेरे बच्चों। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। मैं इसको इक्वेशन इधर लिख देता हूं, चलो कोई नहीं यहीं कर लेते हैं, हटाओ, ग्रीन को लाया जाए, ठीक है। आओ मेरे बच्चों, चलिए S8, ओके, S8 प्लस 24 OH माइनस, सारा आ गया, इधर से लाओ मेरे बच्चों, प्लस S8, ये भी ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स लाओ 16 इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे यस सर, राइट पे आ जाओ, 4S2O3 2 माइनस प्लस 12H2O प्लस 16 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8S2 माइनस, क्या कैंसिल करोगे बिट्टू, आप बोलोगे सर मैं कैंसिल करूंगा इलेक्ट्रॉन्स, कर दो। फाइनल लेकर आओ रे मेरे बच्चों कि फाइनली बैलेंस करने के बाद ये क्या आ रहा है, S8 प्लस S8 2 8S S8 24 OH माइनस, ठीक है। इधर लाओ मेरे बच्चों, 4S2O3 2 माइनस प्लस 8S2 माइनस प्लस प्लस क्या लिखोगे 12H2O। आप बोलोगे यस सर। तो मेरे बच्चों ये फर्स्ट क्लास रिएक्शन बैलेंस हो चुके। सल्फर देखो 8 और 8 16 16। वैसे भी मैं बताऊं मेरे बच्चों, अगर आपने लिखने में गलती नहीं करी, जब आपने दो हाफ रिएक्शन ही बैलेंस किए हैं तो उनको ऐड करोगे तो बैलेंस वैसे भी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जब किसी को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं या लिखने में कभी कभार इंसान गलती करते हैं, तो फाइनली चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ फाइनली चेक कर लिया। अब आप गौर से देखो तो इसमें हम चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलोगे 2 से डिवाइड कर लें, यस। सोचो सोचो, कलर चेंज करके पहली बार पिंक से लिख देता हूं ताकि गर्ल्स जो होंगी वो भी खुश हो जाएंगी। S8 फाइनली S8 प्लस 12OH माइनस, आप बोलोगे यस सर। 2 से डिवाइड करो, 2S2O3 2 माइनस प्लस 4S2 माइनस प्लस 6H2O। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्लास रिएक्शन बैलेंस है। एसिड के आगे अब सॉलिड लगा दो। हालांकि बैलेंसिंग में मीडियम का कोई अपने को SL एक्वस आप क्या लिख रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मीडियम मालूम होना चाहिए, मीडियम बेसिक है। यहाँ सल्फर के आगे S सॉलिड लगा दो चाहो तो, यहाँ एक्वस, यहाँ एक्वस, यहाँ एक्वस, यहाँ L लिख देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास बैलेंस रिएक्शन है। फटाफट अगर कोई आदमी चेक करेगा तो 6 इंटू 12 12H 12O 6 और 6 2 इंटू 3 6, सल्फर 8 2 इंटू 2 4 और 4S। चार्ज बैलेंस चेक करो लास्ट में 12 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 2 इंटू 2 -2 और -4, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पर 4S2 माइनस है,
4s2 माइनस, तो 4 इंटू 2 -8 और -4 -12 फर्स्ट क्लास चार्ज बैलेंस है मेरे बच्चों। तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा मैंने आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम में बच्चा हिल जाता है, कई बार एसिड लिखा हुआ है ना, आपने कभी रोम्बिक सल्फर वगैरह के नाम सुने होंगे, है ना, मोनोक्लिनिक रोम्बिक सल्फर वगैरह के। तो ये जो सल्फर है उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन लिखी थी, बड़े आराम से आपने बैलेंस किया सर। दोनों मेथड में मैंने आपसे कहा था आपको इस मेथड को ज्यादा वेटेज देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आती है। एनोड कैथोड की रिएक्शन होती है, याद है ना, एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो इस मेथड को थोड़ा ज्यादा वेटेज दें, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये हमने परफेक्टली पिछली 2 क्लासों में मिलाकर हमने दोनों मेथड से बैलेंस करना सीख लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो आई होप कि अब आपने काफी अच्छे केसेस कर लिए हैं, तो अब जनरल रिएक्शंस बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही इजीली आप जो ऐसा बोलना चाहिए कि बैलेंस कर सकते हैं, है ना। मेहनत करनी होती है, मेहनत नहीं करोगे तो मेरी मेहनत पे आप आराम से पानी फेर सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा फेलियर सक्सेस को अपने ऊपर लेना सीखो, है ना, ठीक है। पेरेंट्स या टीचर मत डाला करो, मेरे को सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ रहे होंगे या पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो बच्चा मेरा फायदा उठाएगा, एडवांटेज लेगा, वो आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक ला सकता है, जो नहीं लेगा वो आप समझदार हैं, डैश 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 फेल हो जाएगा, या जेई मेन क्लियर करेगा तो एडवांस में रुक जाएगा। तो मैक्सिमम इज पॉसिबल फायदा उठाने की ट्राई करें। जो भी ऑनरेबल टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, रेस्पेक्ट रखें मन में उनका और पेरेंट्स का, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास आपकी ए से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स खत्म हो गया, ठीक है। फिर अब हम फर्दर फ्यूचर में एन फैक्टर कैलकुलेशन वगैरह सीखेंगे, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें मेरे बच्चों, ठीक है। मेरे को अभी और क्लास लेनी है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, खुश